नमस्ते स्टूडेंट्स। जो चैप्टर चल रहा था नववीं विविध, उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 पर जाने से पहले कुछ बेसिक, हमें 4 शीर्ष दे रखे हैं और कहता है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ये सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज है या अन्य कोई प्रकार, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। वो क्या, इस प्रकार से, अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है ए बी सी और डी। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम ए बी ज्ञात करें, हम बी सी ज्ञात करें, हम सी डी ज्ञात करें और हम ए डी ज्ञात करें। और अगर मान लीजिए चारों बराबर आ गए, क्या ए बी बराबर आया हो बी सी के, तो बी सी बराबर ही आया हो सी डी के, और सी डी बराबर ही आया हो ए डी। ठीक है, ये ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, मतलब चारों भुजाएं समान है। तो चार भुजाएं समान दो आकृतियों में होती है, यानी कि ये फिर आकृति या ये जो चतुर्भुज है वो दो प्रकार का हो सकता है। या तो होगा ये समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और या होगा ये वर्ग। ठीक है, अब कैसे पता करें, क्योंकि चारों भुजाएं समान है तो हो सकता है ये समचतुर्भुज, हो सकता है ये वर्ग हो, लेकिन हमें तो फिक्स बताना है कि ये आकृति ये है, या तो समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो इसके लिए आपने जैसे ए बी ज्ञात किया, दूरी सूत्र का प्रयोग किया एक बार, फिर बी सी ज्ञात करने के लिए फिर से, फिर सी डी, फिर ए डी, तो 4 बार हुआ। लेकिन अगर हम इसके विकर्ण और ज्ञात कर लें, यानी कि ए को जब मैं सी से मिला दूं और ए सी ज्ञात करें, और बी को अगर डी से मिला दूं, बी डी ज्ञात करें, बी, और ये भी क्या आ जाए समान, चारों भुजाएं समान। और ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ये भी अगर समान आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आकृति है वो फिर वर्ग है। ये फिर आकृति कैसी होगी, वर्ग। और अगर चारों भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण समान नहीं हो तो फिर यह आकृति वर्ग नहीं होगी, फिर यह आकृति वर्ग नहीं होगी। कब, जब विकर्ण बराबर नहीं हो तो फिर यह आकृति होगी समचतुर्भुज। ठीक है, अगर किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण समान नहीं हो तो वो फिर आकृति वर्ग नहीं होकर समचतुर्भुज होगी। और विकर्णों के साथ साथ अगर भुजाएं और भुजाएं तथा विकर्ण अगर वो भी समान हो तो इसका मतलब हुआ कि वो फिर आकृति वर्ग होगी। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए इसी आकृति में इसी आकृति में अगर हमने चार भुजाएं ज्ञात किया जिसमें ऐसे मिला कि ए बी बराबर मिला सी डी और बी सी बराबर ए डी, ये आमने सामने की भुजाएं समान। तो जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो वो दो आकृति होती है, या तो होता है वो वर्ग समांतर चतुर्भुज, या होता है आयत, या तो वो होता है आयत और यह होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो हम कैसे निर्धारण करेंगे कि यह आकृति फिर आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज? तो इसके लिए भी हमें पुनः विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। अगर ये विकर्ण में समान मिले, आमने सामने की भुजाएं समान और विकर्ण समान, यानी कि जो AC है इसका मान आ जाए विकर्ण BD के बराबर, तो इसका मतलब हुआ जब ये हो तब तो होगा आयत। ठीक है, समूह भुजाएं समान हो और विकर्ण भी समान हो तब ये आकृति कहलाएगी आयताकार या आयत। और अगर ये विकर्ण समान नहीं हो, आमने सामने भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण समान नहीं हो, तो इस कंडीशन में ये जो आकृति है वो कहलाएगी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा, चारों भुजाएं समान और विकर्ण समान नहीं दिखाने होंगे। वर्ग दिखाने के लिए चारों भुजाओं के साथ साथ हमें जो विकर्ण है वो भी समान दिखाने होंगे, जबकि आयत सिद्ध करने के लिए समूह भुजाएं समान और विकर्ण भी समान दिखाना होगा। और अगर आमने सामने भुजाएं समान दिखा दें
और विकर्ण असमान दिखाई तो फिर वो आकृति कहलाएगी समांतर चतुर्भुज। तो इस प्रकार से हम कोई भी जो आकृति है उसके बारे में बता सकते हैं जब चारों शीर्ष में दे रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखा रहता है या सिद्ध क्या बनाया है कि देखिए क्या, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष 1 4 -5 4 -1 -3 और 1 -3 हो तो चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यानी कि इस शीर्ष से जो चतुर्भुज बनता है वो कैसा चतुर्भुज है हमें बताना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि जो शीर्ष दे रखे हैं वो चतुर्भुज के शीर्ष हैं और वो शीर्ष हैं वो A B C D है। तो माना यहां से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माना कि शीर्ष ऐसे लिख दीजिए, माना कि चतुर्भुज के शीर्ष, माना कि चतुर्भुज के शीर्ष A जिसके निर्देशांक 1 और 4, जो B है इसके निर्देशांक -5 और 4, और जो C है इसके निर्देशांक है -5 -3 और -5 और -3, और जो D है इसके निर्देशांक 1 और -3, D के निर्देशांक 1 -3 है। ये हमारा क्वेश्चन है। माना कि चतुर्भुज के शीर्ष, जो चतुर्भुज है उसके शीर्ष है A जिसके निर्देशांक 1 और 4, जो B है उसके निर्देशांक है -5 और 4, जो C उसके निर्देशांक है -5 और -3, और जो D है इसके निर्देशांक है 1 और -3। तो अगर इसे चेक करने की वो कैसा चतुर्भुज है तो सबसे पहले हमें चारों भुजाएं ज्ञात करना होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम A B ज्ञात कर लेते हैं। A B, तो A B जैसे ही ज्ञात करोगे तो दूरी सूत्र से x टू माइनस x1, तो -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस y टू माइनस y1 यानी कि 4 -4 का होल स्क्वायर। तो हमें मिला व्हाट, -5 और -1 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 -4 0 का होल स्क्वायर, और ये हुआ 36। ठीक है, -6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, तो 36 + 0 36, ये हमने लिखा। और अगर इसका वर्गमूल ले लें, अगर अंडर से बाहर निकालें तो हमें मिल जाएगा 6 इक्वल, यानी जो AB है, जो AB भुजा उसकी लंबाई है 6 यूनिट, और जो BC है उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए फिर से फॉर्मूला, वही डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसके लिए x टू माइनस x1 यानी -5 और फिर -5, लेकिन जो फॉर्मूले माइनस का चिन्ह आता है इसी वजह से ये जो 5 है वो हो जाएगा +1, यानी -5 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट -5 और +5 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस का 7 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0, और माइनस जो 7 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 49 और 0 काउंट होने पर भी 49 बाहर निकालें तो हमें मिलेगा 7 यूनिट, 7 इकाई, राइट। इसी प्रकार नेक्स्ट जो भुजा है CD वो ज्ञात करते हैं। तो CD के लिए 1 - 5, बट वो माइनस का इस वजह से प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 और +3 -3 +3, ठीक है, ये माइनस और वो माइनस का है इस वजह से प्लस है, स्क्वायर अंडर रूट 1 + 5 6 और 6 का स्क्वायर, ठीक है, -3 +3 0 का स्क्वायर इक्वल टू, अब जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 36 + 0 यानी कि 36, राइट। तो हम यहाँ पे लिखना होगा हमें 36।
और इसे बाहर निकाले तो फिर से जो इसका मान है √36 का वो जो मान है वो है 6 यूनिट 6 इकाई। इसके बाद में तीनों भुजाओं के बाद में जो लास्ट भुजा है वो AB या DA, तो इसके लिए ये रहा A ये रहा D, तो अक्ष 2 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 - 4 का होल स्क्वायर, राइट। अंडर रूट -1 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 4 माइनस का 7 और स्क्वायर करने पर -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और बाहर निकाले तो 7 इकाई। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें जो भुजाएं हैं वो समान है। कैसी? समूह भुजाएं समान है। जो AB है उसी का वैल्यू 6 है और CD का भी वैल्यू 6 है, यानी कि ये दोनों समूह भुजाएं समान है और BC बराबर AD ये भी समान है। तो ये फिर आकर के दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? या तो होगा ये आयत और या होगा ये समांतर चतुर्भुज। अगर हम विकर्ण ज्ञात करें वो समान मिल गया इसका मतलब आए, और विकर्ण ज्ञात करें समान नहीं मिले तो इसका मतलब होगा ये फिर आकृति क्या होगी समांतर चतुर्भुज। तो अब हम ज्ञात करना चाहते हैं यानी आयत और समांतर चतुर्भुज में कि वास्तव में ये आयत है या समांतर चतुर्भुज। तो इसके लिए विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण सबसे पहले जो फर्स्ट विकर्ण होगा वो AC होगा। जिसे समझ में नहीं आ रहा है आकृति बना सकता है A B C और D। अब AC विकर्ण बन चुका है, ठीक है। तो AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला जो दूरी सूत्र है वो अक्ष 2 - अक्ष 1। तो अक्ष 2 A और C, ये तो A और ये राशि, तो -5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 को मतलब -3 और -4 का होल स्क्वायर। गैस देने वाला है। ओके देखिए -5 और -1 -6 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -4 -7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। जैसे -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 36 और -7 का स्क्वायर करने पर 49, और जब इनको काउंटिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 58, ठीक है, यूनिट अंडर रूट का 85। अब ये विकर्ण जो शेष रह गए हैं वो और ज्ञात कर लीजिए। तो विकर्ण इस बार हम ज्ञात करते हैं BD। तो BD विकर्ण ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला ये B और ये रहा D, तो 1 - 5, बट वो फॉर्मूले वाला माइनस इस 5 को बना देगा प्लस का 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 और माइनस का 4 -3 -4 का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू अंडर रूट 1 + 5 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 7 का स्क्वायर अंडर रूट जो 6 से इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 और -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जैसे इन दोनों को भी काउंट कर लोगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 85। तो हमने देखा कि इसमें आमने सामने भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है, तो अब डेफिनेटली ये होगा फिर आयत, ठीक है। जो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है वो हट चुकी है। अगर विकर्ण समान नहीं होते तो हम इसे समांतर चतुर्भुज लिखते, लेकिन विकर्ण समान है इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो शीर्ष हैं वो एक आयत के शीर्ष हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर पहले ऐसे लिख दीजिए कि स्पष्ट है कि दिखाई दे रहा है, ओके, स्पष्ट है कि जो भुजा है
भुजा AB है वो भुजा CD के बराबर है, और भुजा जो BC है, भुजा जो BC है भुजा AD के बराबर है, और साथ ही साथ जो विकर्ण है, विकर्ण जो AC है वो विकर्ण BD के बराबर है। ठीक है, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD दिखाई नहीं दे रहा, समझ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में लिखना है अतः ये फिर आयत के शीर्ष हैं, समभुज है समान और विकर्ण भी समान, इसका मतलब ये फिर आकृति आयत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें हमें पॉइंट दे रखे हैं, है ना, कुछ बिंदु दे रखे हैं, और फिर आगे हमें बिंदु दे रखे हैं, बिंदु -2 0 2 0 2 2 0 4 -2 4 2 को क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो जब 5 बिंदुओं को हम मिलाएंगे, 5 पॉइंट हैं उन्हें मिलाएंगे तो एक पंचभुजाकार आकृति बनेगी, तो डेफिनेटली उसे हम कहेंगे पंचभुज। ठीक है, या फिर इसे आप लोग हल करने के लिए ग्राफ पेपर में इन 5 पॉइंटों को निरूपित करके उन्हें क्रम से मिला दीजिए, तब भी हमें जो पंचभुज है वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इन 5 शीर्षों से ये जो 5 बिंदु दे रखा है इन्हें मिलाने पर हमें पंचभुज आकृति प्राप्त होगी। तो यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु 1 2 बिंदु 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 2 और बिंदु 6 7, ये जो 2 बिंदु हैं इनको मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जो 3 4 है, अन्य पॉइंट है जो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें रेशियो ज्ञात करना है, ये जो अनुपात है वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं जो शीर्ष वो जो 2 पॉइंट है, मान लीजिए कोई रेखाखंड यहाँ पर A और ये कोई B, शीर्ष से मिला हुआ कोई रेखाखंड जिसके जो शीर्ष हैं वो है 1 और 2, और कोई अन्य जो शीर्ष है इसी रेखाखंड का वो है 6 और 7। अब अन्य जो पॉइंट है वो मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, कोई P है जिसके निर्देशांक 3 और 4। अब ये पॉइंट इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करा है, यानी कि अगर इधर जितना टुकड़ा है तो इस साइड में वो कितना टुकड़ा है ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इस साइड का जो अनुपात है वो M1 है और जो इस साइड का अनुपात है वो है M2। ठीक है, तो ऊपर लिखना होगा स्टार्ट में, माना कि बिंदु A और A के निर्देशांक लिख दीजिए 1 और 2, और B, माना कि बिंदु A और B को, माना कि बिंदु A और B को बिंदु P 3 6 3 4 बिंदु 3 4 M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, राइट। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। काफी सिंपल प्रश्न है। देखो हमें अक्ष 1 y1 की वैल्यू दे रखी है, अक्ष 2 y2 की वैल्यू दे रखी है, और अक्ष और y का मान दे रखा है M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो अक्ष वाला जो अक्ष निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाइए, फिर y वाला, दोनों से सेम आंसर आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अक्ष वाला शुरू किया है। क्या, अक्ष बराबर M1 अक्ष 2 प्लस M2 अक्ष 1 अपॉन M1 प्लस M2। तो जो अक्ष है, अक्ष क्या होता है, अंतर विभाजित करने वाला बिंदु का अक्ष निर्देशांक यानी कि 3, तो यहाँ पे लिखिए 3। फिर M1 नहीं दे रखा है तो M1, फिर अक्ष 2, तो अक्ष 2 की वैल्यू है 6 प्लस M2
x1 की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये जैसे क्रॉस इंटू करोगे तो 3 इंटू होगा 1 से, 3 इंटू होगा m1 से तो हो जाएगा 3m1, 3 इंटू होगा m2 से तो 3m2 इक्वल टू 6 इंटू होगा m1 से तो 6m1 प्लस 1 इंटू होगा m2 से तो m2, राइट। और अब m1 को इस साइड में ले जाइए, m2 को इस साइड में ले आइए तो क्या होगा कि 3m2 माइनस m2 इक्वल टू 6m1 माइनस ये प्लस के साइड में आते ही माइनस का 3m1। अब जैसे 3 में से a कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2m2 बराबर, सब में से जब 3 घटा लेंगे तो 3m1 और हमें ज्ञात करना है m1 अनुपात m2। तो ऊपर होना चाहिए m1, नीचे होना चाहिए m2, तो m2 को इधर ले जाइए, ठीक है, कहाँ m1 के नीचे m2 को लेकर जाएंगे तो इस साइड में हो जाएगा m1 अपॉन m2 और जो 3 इंटू में इधर ले डिवाइड में तो किसके आएगा 2 के, ठीक है। तो रेशियो आ चुका है, अनुपात ही होता है रेशियो, यानी कि जो m1 और m2 का जो अनुपात है या जो रेशियो है वो है 2:3। तो यहाँ पर फिर से आपको जो हिंदी वाली लाइन है वो फिर से लिखना होगा यहाँ पर कि अतः ये जो अन्य पॉइंट है ना P, ठीक है, या जो 3, 4 और निर्देशन वाला जो बिंदु है वो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और आपको अधिक जानकारी के लिए है ना ये भी बता दें, जैसे मान लीजिए हमने अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और यहाँ पर जो रेशियो है वो प्लस का आया है एक तरह से 2:3, लेकिन बाय द वे अगर माइनस का आ जाए इसका मतलब अनुपात तो आपको 2:3 होगा, माइनस का कभी नहीं लिखना है। लेकिन जो माइनस है वो क्या बताएगा फिर कि वो ये बताएगा कि अंतर विभाजन का हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब कि वो अंतर विभाजित नहीं कर रहा है, फिर बाह्य विभाजन कर रहा है। और मान लीजिए अगर आप बाह्य विभाजन लगाओ और प्लस का ही चिन्ह आ जाए, बाह्य लगाइए और प्लस का चिन्ह आ जाए, इसका मतलब भी बाह्य विभाजन कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाह्य लगाइए और फिर भी माइनस का आ गया, मतलब बाह्य लगाया माइनस का आ गया, मतलब इसका मतलब प्लस का आना चाहिए था वहां पर, ठीक है, यानी कि अंतर विभाजन कर रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिर्फ 10 नहीं 14, ओके। तो किसी वर्ग के सम्मुख जो शीर्ष हैं वो दे रखे हैं 5 और -4, और जो अन्य पॉइंट है, जो अन्य बिंदु है उसके निर्देशांक हैं -3 और 2। तो इसके जो विकर्ण है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम आपके लिए छोड़ देते हैं और इसमें सिंपल कुछ नहीं, पहले मान लेना है कि जो कोई वर्ग है उसके शीर्ष हैं A B C, ठीक है, A B C और D। अब सम्मुख शीर्षों के यानी कि अगर जो आप लोग शीर्ष मान रहे हो वो A और C मानोगे, ठीक है, तो A से विकर्ण आ जाएगा, और B D मानोगे तो B D आ जाएगा। वो वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, तो A ज्ञात होते हैं, दूसरा भी वो समान ही हो जाएगा, ठीक है। और हमें इनके सम्मुख शीर्ष दे रखे वो है, जैसे यहाँ पे लिख लिया हम A को 5 और -4, 5 और -4, और जो दूसरा उसे मान ले -3 और 2, ठीक है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए सीधा दूरी सूत्र, तो जो d है उसका फॉर्मूला होता है d फॉर डिस्टेंस यानी कि दूरी, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। विकर्ण AC ज्ञात करना है, विकर्ण AC फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 -3 x1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1, तो ये माइनस का बट फिर भी प्लस का 4 का होल स्क्वायर, राइट। और अब इसे हल करने के लिए माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर 64, जो 6 है इसका स्क्वायर 36, काउंटिंग करोगे तो 100, ठीक ना, 100, और जब 100 का वर्गमूल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 इकाई,
यानी कि ये जो वर्ग है इसके जो विकर्ण की लंबाई है वो है 10 इकाई। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः जो वर्ग है इसकी विकर्ण की लंबाई 10 इकाई है, 10 यूनिट है। ठीक है।